हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 हॉरर एफ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक 21 ईयर्स की एक ब्यूटीफुल, क्यूट और सॉफ्ट हार्टेड बॉय है और वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता है। पर जंगकुक को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे इस घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब जैसा फील होता है। उसके पेरेंट्स को कुछ भी फील नहीं था, पर जंगकुक को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, जैसे उसके आसपास कोई है। कभी कभार कोई उसे टेस्ट करने की ट्राई करता है, जिस वजह से जंगकुक को ये घर एकदम ना तो पसंद था, ना तो ये यहाँ पर रहना भी चाहता है। पर उसके पेरेंट्स की वजह से उसे यहाँ पर ही रहना पड़ रहा था। जंगकुक जब नाइट में अपनी ब्रश कर रहा था, तभी वो अचानक से अपने वेस्ट के अराउंड एक बिग हैंड को फील करता है। तब जंगकुक तुरंत अपनी वेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है, पर वो देखता है कि उसके वेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं था। तब वो एक रिलीफ सांस छोड़ता है और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दबाजी में ब्रश कर लेता है और जल्दी से अपनी नाइट की रूटीन को फिनिश करके वो जल्दबाजी में सीधा अपने बेडरूम में आ जाता है और बेड पर लेटकर जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए वो एक पिल्लो को हक करते हुए अपने आइज़ को बंद कर लेता है। तब अचानक से उसे फिर से फील होने लगता है कि कोई अब उसकी ब्लैंकेट को भी खींच रहा था, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके साथ ऑलमोस्ट नाइट ही ऐसा होता है और इस वजह से जंगकुक डर रहा था और वो कसकर अपने ब्लैंकेट को पकड़ कर रखता है और उसके अंदर अपने फेस को छुपाते हुए अपने आइज़ को टाइटली बंद करके रखा था। फिर कुछ देर बाद सब कुछ पूरी तरह से शांत था और इसे देखकर जंगकुक रिलीफ फील करता है और वो उसी मिनट के अंदर पूरी तरह से सो जाता है। जंगकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसा अब कोई उसकी पीछे लेटा हुआ है, पर जंगकुक बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील करने लगता है, जिस वजह से वो अपने आइज़ को ओपन नहीं करता है और वो चुपचाप ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो जब नींद से उठता है, तब वो बेड से उठकर जल्दी से जब मॉर्निंग की रूटीन के लिए बाथरूम में जाता है, तब वो जाने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक होल नाइट नहीं सोया है, जो जंगकुक को थोड़ा सा अब कॉन्फ्यूज़न में डाल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो नाइट में बहुत अच्छी तरह से सोया था, तो फिर उसकी आइस रेड कैसे बन गया है? पर जंगकुक उसके बाद उसे इग्नोर कर देता है और सोचता है शायद वो अब ठीक हालत में नहीं है, उसे और भी ज़्यादा रेस्ट और प्रॉपर फूड की ज़रूरत है। और जंगकुक ये सोचकर उसके बाद अपने माइंड से सारे थॉट को निकाल देता है और जल्दबाजी में बात लेता है। फिर बात लेकर वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। जंगकुक जब यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा था, तब वो जाने के टाइम पर देखता है बहुत सारे लोग जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था और उसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी में उसको हुआ है। तब जंगकुक कन्फ्यूज होकर अपनी फ्रेंड के पास जाकर उसे अपनी काम वॉइस में कहती, यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों यहाँ पर पुलिस आया है? तब तुरंत वो बॉय कहते, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है? तुम्हें याद है कल तुम्हें जो प्रोफेसर हैरेसमेंट करने के ट्राई किया था, उसकी अचानक से डेथ हो गया है और किसी को भी पता नहीं है कैसे हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो गया था, क्या उसकी प्रोफेसर की डेथ हो गया है? जंगकुक की एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, पर किसने मार सकता है? पर जंगकुक हैप्पी था, उसके जैसे प्रोफेसर यहाँ पर रहना भी नहीं चाहिए। अपने स्टूडेंट को हैरेसमेंट करने की ट्राई करता है, क्योंकि कल जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सच में प्रोफेसर को मारना चाहता था, पर जंगकुक सिर्फ शांत था और उसे इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से वो जंगकुक के साथ कुछ भी नहीं कर पाया था। फिर जंगकुक कहता है, तो फिर आज क्लास नहीं होगा? तब तुरंत वो स्टूडेंट कहते नहीं, क्लास होगा, क्योंकि कोई भी अब इस बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है और जल्दी ही एग्ज़ाम भी है, तो फिर ज़रूर होगा। तब जंगकुक हाँ कहते हुए लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। फिर जंगकुक जब लाइब्रेरी में जाता है, तब वो अपने फेवरेट प्लेस की तरफ जाने लगता है, जिसे किसी को भी पता नहीं था। और जंगकुक चुपचाप लाइब्रेरी की एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है और चुपचाप उसके अंदर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बुक्स था जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद था। और जंगकुक को ये जगह ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले मिला था और उसके बाद से जंगकुक एवरीडे ही यहाँ पर आना पसंद करता है। और जंगकुक चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ जाता है और कुछ बुक को ओपन करके वो रीड करना स्टार्ट करता है, पर उसे फिर से ऐसा लगने लगता है जैसे उसे अब फिर से कोई देख रहा है, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और उस पर करके कहते, यहाँ पर कोई है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब जंगकुक फिर से अपने काम वॉइस में कहता, अगर तुम यहाँ पर हो कोई भी, तो फिर मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें इस जगह पर रहने दूंगी।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे डराने की ट्राई करोगे। देखो, तुम अगर मुझे डराने की ट्राई किए तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं सीसीटीवी फुटेज को चेक करूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें ज़रूर एक बहुत ही बुरी तरह से पनिश देने के लिए प्रिंसिपल को कहूँगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर आप चुपचाप बाहर आओ। इस तरह से मेरे साथ खेलो मत, मुझे सच में नहीं पसंद। तुम मुझे डरा रहे हो। पर कोई भी बाहर नहीं आता है। तब इसे देखकर जंगकुक को फिर से गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम एक मैड हो और मैं मैड के साथ बातें नहीं करती हूँ। हेल में जाओ यू साइको। और ये कहने के बाद जंगकुक और किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देता है और चुपचाप वो सिर्फ अपनी बुक की तरफ ध्यान देने लगता है। तब जंगकुक मुझे नोटिस नहीं किया था कि बुक शेल्फ से बुक बाहर आ रहा था और वो इसे गिरने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहते, क्या कर रही हो, ये सब कुछ बंद करो। पर कुछ भी नहीं रुका था और सब कुछ अंदर मैश होने लगता है। तब जंगकुक बाहर जाने की ट्राई करता है पर डोर जो अंदर से लॉक था और वो बाहर नहीं जा पा रहा था। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बार बार डोर को ओपन करने की ट्राई करता है और अंदर से बार बार डोर के ऊपर स्लैप मारने लगता है और उसके साथ वो शाउट करते हुए कहता है, बाहर कोई है, डोर को ओपन करो, मैं यहाँ पर हूँ। पर कोई भी आंसर नहीं आता है। फिर जंगकुक जब देखता है कि पीछे सब कुछ शांत हो गया है, तब जंगकुक सोली पीछे की तरफ टर्न होता है। वो पीछे की तरफ टर्न होने के बाद देखता है शेल्फ पूरी तरह से ठीक था, कोई भी जगह पर कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो फिर से उस पर करके कहता है, यहाँ पर क्या सच में कोई है? तब बुक शेल्फ के पीछे से किसी के जाने के जैसे जंगकुक साउंड पाता है। तब जंगकुक तुरंत जाकर बुक शेल्फ के पीछे चेक करता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो जो फिर से कहते हैं यहाँ पर कोई है। तब जंगकुक अपने पीछे की तरफ से किसी के जाने की साउंड सुनता है। तब वो पीछे की तरफ टर्न होता है पर पीछे भी कोई नहीं था और उसके साथ फिर से ऐसा होता है कि उसके पीछे से फिर से ऐसा लगने लगता है। तब वो फिर से पीछे की तरफ टर्न होता है पर वहाँ पर भी कोई भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और जंगकुक डरते हुए कहता है, तुम कौन हो, मेरे साथ इस तरह से प्रैंक मत करो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अब डर लग रहा है, तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। फिर जंगकुक जब नीचे की तरफ देखता है तब वो नीचे ब्लड देख पाता है और सिर्फ ब्लड ही नहीं बल्कि ब्लड के साथ पैर के निशान भी था, जैसे कोई ब्लड के ऊपर से चलते हुए गया है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट के फिर से डोर की तरफ जाने लगता है और इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से इविल स्माइल आने लगता है और उसके साउंड सुनकर जंगकुक के आँख से आंसू गिरने लगता है। वो जब लाइब्रेरी के डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, इस बार डोर ओपन हो जाता है। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से दौड़ते हुए बाहर जाता है और वो बाहर जाने के बाद आसपास लोगों को ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि लाइब्रेरी में कुछ लोग बैठा हुआ था। तब जंगकुक तुरंत एक बॉय के पास जाता है और तुरंत कहते हैं, वहाँ पर एक गोस्ट है, मतलब वहाँ पर एक किलर है। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, जंगकुक खेल के लिए सब कुछ बंद करो। फर्स्ट यहाँ पर गोस्ट क्यों होगा और सेकंड तुम ये साउंड क्यों कर रही हो, और याद रखना गोस्ट कोई भी चीज़ नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ गलत फैमिली है और यहाँ पर कोई किलर भी नहीं है। तब जंगकुक रोना स्टार्ट कर देता है और खींचते हुए उसे उस तरफ ले जाने लगता है। फिर जंगकुक जब उस शिल्प के पास उस बॉय को लेकर चला जाता है, तब जंगकुक खिसकी उठाते हुए कहते, वहाँ पर है, मैं देखा हूँ, वहाँ पर ब्लड है। तब वो बॉय एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम मैड हो गए हो। तब जंगकुक कहते, नो मैं मैड नहीं हुआ हूँ, प्लीज़ जाकर देखो। तब वो बॉय एक लंबा सांस छोड़ता है और वहाँ पर डोर को ओपन करता है, जो कोई भी ऐसे तो नहीं देखता है क्योंकि वो लोग इस तरफ नहीं आता है। फिर डोर को ओपन करने के बाद वो अंदर देखता है। तब अंदर पूरी तरह से मैस था, बहुत ज़्यादा ही धूल पड़ा हुआ था, जैसे यहाँ पर कोई सालों से नहीं आया था। और इसे देखने के बाद वो बॉय कहते हैं, जंगकुक तुम खुद भी यहाँ पर नहीं आए थे तो फिर तुम कैसे सारे झूठ कह सकते हो। देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल पड़ा हुआ है, इसमें से अगर कोई भी जाएगा तो फिर उसकी पैर के निशान तक आ जाएगा, और तुम अगर यहाँ पर स्टडी कर रहे थे तो फिर तुम्हारी क्यों नहीं है। मुझे ये मत कहना कि अब तुम यहाँ पर सालों पहले आए थे। तब तुरंत जंगकुक कहते, नो अभी मैं तो आया था, मुझे देखने दो। और ये कहने के बाद जंगकुक जब देखने की ट्राई करता है तब
वो देखता है कि सच में वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब जंगकुक उसे तुरंत कहते यहाँ पर था, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर ब्लड था। पर वो बॉय जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं आई नो कि तुम प्रोफेसर की डेथ की वजह से अब इमेजिनेशन करने लगे हो, जो भी हो अब चलो भीम, तुम्हें भी शायद अपने क्लास में जाना होगा, जल्दी से जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ, वरना अगर तुम इस तरह की बातें करने लगे तो फिर सब लोग तुम्हारे ऊपर किस तरह से नाराज़ हो जाएगा तुम समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये मैड सारी बातों पर कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब चुपचाप अपने क्लासरूम में जाओ। तब जंगकुक फिर से रोते हुए कहते मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर था। तब वो बॉय कहता है जो भी हो जंगकुक, जल्दी से जाओ। तब जंगकुक जो सिर्फ उस रूम की तरफ बार बार घूरने लगता है, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो सोचने लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो वहाँ पर ब्लड देख पा रहा था जबकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। फिर जंगकुक चुपचाप अपने क्लासरूम में जाता है, उसके क्लासरूम में कोई भी ध्यान नहीं था। फिर जंगकुक सोचता है शायद उसने ही गलत किया था, क्यों वो ऐसा देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। पर जंगकुक को हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद था। पर जंगकुक सोचता है शायद ये सब कुछ उसके सिर्फ इमेजिनेशन था या तो गलत फैमिली था, वरना अगर ये सब कुछ हो गया था तो फिर जंगकुक के साथ वो बॉय जाने के बाद क्यों नहीं देखा। और दूसरी तरफ जंगकुक और वो बॉय जब वहाँ से चला गया था तब उस रूम में सारी चीज़ जैसा था ऐसा ही था, पर वहाँ पर ब्लड के निशान आने लगता है जो जंगकुक देख कर गया था। और फिर से सब कुछ स्मैश होने लगता है, पर डोर अपने आप बंद हो जाता है। और जंगकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस ख़त्म करता है तब वो चुपचाप यूनिवर्सिटी से बाहर जाने लगता है। पर बाहर जाने के बाद ऐसा फील होने लगता है जैसे उसे फिर से कोई लाइब्रेरी की तरफ खींच रहा था। पर जंगकुक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी से बाहर आता है और जल्दी से वो सिर्फ अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर वो जब जा रहा था तब वो यूनिवर्सिटी की तरफ टर्न होता है, तब वो देखता है ऐसे तो उसकी यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पर आज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक हॉरर मूवी की एक हॉरर प्लेस है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्बम आने लगता है। पर जंगकुक नीचे की तरफ देखना स्टार्ट करता है और इसे इग्नोर करते हुए चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर छत के ऊपर से कोई जंगकुक की तरफ ही देख रहा था और उसकी क्लॉथ जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था और वो हवा में उड़ रहा था। और वो पर्सन जो अपनी रेड आइज के साथ सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और उसकी नज़र एक भी सेकंड के लिए जंगकुक के ऊपर से नहीं जा रहा था। वो जब तक ये नहीं देख पाता है कि जंगकुक गायब हो गया है वो तब तक वहाँ पर ही खड़े रहकर सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और उसकी फेस पर एक बड़ा सा डेंजरस स्माइल आ जाता है और वो अपनी फेस पर ही वाली स्माइल के साथ कहता है कहाँ पर भाग जाओगे, जितनी ज़्यादा भागना चाहते हो भाग लो, पर आखिर तक तुम्हें तो मेरे पास से आना होगा और जिस दिन तुम मेरे पास आओगे उस दिन तुम और इस वर्ल्ड को दोबारा से एक जिंदा इंसान के साथ देखने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। और ये कहने के बाद उसके फेस की स्माइल और भी ज़्यादा धीरे धीरे हॉरर होने लगता है और वो हंसी इनविजिबल हो जाता है। फिर जंगकुक घर में आने के बाद उसकी मम को जगह तुरंत हक कर लेता है। तब उसकी मम कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक की बैग को रफ करते हुए कहता है क्या हुआ है जंगकुक, सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक तुरंत कहता है मॉम मुझे और इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना। तब जंगकुक की मम कहता है क्या हुआ है, तुम्हें क्यों हर बार यही सारे बकवास करना है, अपनी बकवास को बंद करो, तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना है। तब नो मॉम मुझे नहीं करना, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपको पता है आज पेटी क्लास के टीचर जो उसकी डेथ हो गया है, कैसे हुआ है किसी को नहीं पता, तो फिर आप क्या चाहते हैं मैं एक दिन खुद भी मर जाऊँ। मेरी यूनिवर्सिटी में सीरियल किलर घूम रहा है तो फिर मुझे वहाँ पर रीड नहीं करना चाहिए। तब मिस्टर जो ने एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है पुलिस अपने काम कर रहा है, फिक्र मत करो और ये सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तब जंगकुक कहता है मॉम आप क्यों ऐसा कर रही हैं। तब मिस्टर जॉन कहता है फर्स्ट यहाँ पर अगर तुम रहोगे तो फिर तुम यूनिवर्सिटी में फ्रीली पढ़ पा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। और सेकेंड ये है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रेंट से भी रह पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अच्छा प्लेस मुझे कहीं पर भी मिल पाएगा, तो फिर हम लोग को यहाँ पर रहना होगा। तुम मानो या फिर ना मानो पर तुम्हें रहना होगा। अब चुपचाप अपने रूम में जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर लंच के लिए वापस आ जाओ। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था
और जंगकुक उसके बाद चुपचाप ऊपर जाता है और ऊपर जाकर वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जाकर अपने सारे क्लोथ को रिमूव करके वो शावर के नीचे चला जाता है और अपने आइस को बंद करके शावर लेने की ट्राई करता है। पर उससे पहले की तरह ही वो सारे लाइब्रेरी की चीज़ें याद आने लगता है जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा डरा रहा था और वो तुरंत अपने आइस को बंद करता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी मन में कहते हैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बकवास है, मुझे याद नहीं करना चाहिए, मुझे सब कुछ भूलना होगा, सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और ये कहने के बाद जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो फिर से अपनी आइस बंद करके शावर लेने लगता है और वार्म वाटर को फिल करने लगता है। पर फिर से जंगकुक अपने वेस्ट के अराउंड बिग हैंड को फिल करता है, पर जंगकुक सोचता है ये सब कुछ इमेजिनेशन था और वो हैंड स्लोली स्लोली जंगकुक की वेस्ट से होकर उसकी टमी की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो स्लोली स्लोली अपना आइस को ओपन करता है और अपनी टमी की तरफ देखता है, तब वो देख पाता है एक हैंड जो पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था। वो हैंड उसकी टमी के ऊपर था। तब इसे देखने के बाद जंगकुक तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है पर कोई भी नहीं था और जंगकुक जोर से चिल्लाता है और जल्दबाजी में बाथरूम की डोर की तरफ जाता है और डोर को ओपन करने की ट्राई करता है पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। तब जंगकुक और भी ज़्यादा डरने लगता है, उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था और वो रोते हुए चिल्ला कर कहता है मॉम आप कहाँ पर हैं, प्लीज़ डोर को ओपन कीजिए, यहाँ पर कोई मुझे मारने के लिए है। पर कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। तब जंगकुक जो हेवीली ब्रीथ लेते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है, तब वो देखता है सिर्फ शावर ऑन था और पानी गिर रहा था वरना कुछ भी नहीं था। तब जंगकुक उस पर करके कहते यहाँ पर कौन है, पर कोई भी आंसर नहीं था। तब जंगकुक फिर से अपने शेकिंग वॉइस में कहता है मैं पूछा हूँ कि यहाँ पर कौन है, मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, मेरे साथ इस तरह से प्रैंक करना बंद करो, तुम मेरी बाथरूम में कैसे एंट्री किया हो। तब फिर से कोई भी आंसर नहीं था। तब जंगकुक जो सोले सोले बाथरूम के पास जाता है और जल्दी से अपनी बाथरूम को लेकर खुद को पहले कवर करता है और वो कवर करने के बाद फिर से कहते हैं यहाँ पर कोई हो तो नहीं, मुझे सच सच बोलो, मैं सच में पुलिस कंप्लेन करूँगी अगर ये सब कुछ प्रैंक है तो। पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब जंगकुक जो फिर से सोले सोले शावर के पास जाता है और बंद करता है और उसके बाद वो जल्दी से जाकर डोर के पास जब डोर को ओपन करने की ट्राई करता है तब डोर ओपन हो जाता है। तब जंगकुक जल्दबाजी में बाथरूम से बाहर आ जाता है। तब फिर से जंगकुक पानी गिरने की साउंड सुनता है। तब जंगकुक शॉक होकर फिर से बाथरूम के पास आता है और वो आने के बाद जब डोर को ओपन करता है तब देखता है शावर ऑन नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत जल्दबाजी में बाथरूम से फिर से बाहर आ जाता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है, जबकि वो फिर से शावर की साउंड को सुन रहा था। पर जंगकुक और कोई भी अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर वो नीचे जाने के बाद अपने मॉम के साथ बिजी हो जाता है, पर शावर के नीचे जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, पर वो पूरी तरह से इनविजिबल था, जो शो नहीं हो रहा था और सिर्फ शावर की वाटर के साथ अब बहुत सारे ब्लड भी जो बह रहा था और पूरे बाथरूम में वो सारे ब्लड ऐसे ही बहने लगता है। फिर कुल आधे घंटे बाद जाकर शावर बंद हो जाता है और दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ज़्यादा डर रहा था, तब उसकी मॉम इसे नोटिस करते हुए जंगकुक से पूछता है जंगकुक क्या हुआ है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, देखो तुम्हारे प्रोफेसर के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ शायद कोई दुश्मन ही था, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला है कि तुम्हारे प्रोफेसर अच्छा नहीं था, तो फिर आप फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों इतनी ज़्यादा सोच रहे हो, इतनी ज़्यादा सोचना बंद करो। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और चुपचाप बैठे रहता है। तब उसकी मॉम उसे लंच सर्व कर देता है और जंगकुक जो खा रहा था, पर फिर भी उसकी माइंड अभी भी यही कह रहा था कि उसके घर में क्यों अब ऐसा हो रहा था। उसे ये बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि उसके साथ कभी कभार ऐसा होता है, पर इतनी भी ज़्यादा बैड तरीके से नहीं जो आज हो रहा था, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर सच में आज बहुत ज़्यादा हद पार कर दिया था और जंगकुक हमेशा ही से इमेजिनेशन समझ रहा था, पर उसे नहीं लगता सब कुछ इमेजिनेशन है, पर वो प्रूफ भी नहीं दे सकता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था। फिर जंगकुक जो ये सब कुछ सोचने लगता है और सोचने के टाइम पर वो चुपचाप अपने फूड को खा रहा था। उसके माइंड सिर्फ अब यही कह रहा था उसे घर को छोड़ना चाहिए
और इस सिटी को छोड़ना चाहिए ताकि उस और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर जंगकुक छोड़ भी नहीं सकता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वो अभी भी स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स उसे जाने नहीं देगा। जिस वजह से जंगकुक जब यहाँ पर रहने के लबर कोई भी रास्ता नहीं था और इस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा डर रहा था। जंगकुक कितनी ज़्यादा डर गया था कि वो किसी को ये बता तक नहीं पा रहा था। वो नाइट में अपनी नाइट के सारे रूटीन को फिनिश करने के बाद जल्दी से बेड पर आ जाता है और जल्दी से बेड पर लेट जाता है और लाइट को बंद करके खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है ताकि उसे और कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए, ना तो जंगकुक कोई भी उसे ऐसा देखे जो वो देखना तक नहीं चाहता है। और जंगकुक जब सो गया था तब उसे कुछ भी फील तक नहीं हो रहा था और वो पीसफुली सोने लगता है। पर ऑलमोस्ट रात के 3 के टाइम पर जंगकुक को अचानक से साउंड आता है कि कोई कह रहा था कि किंग हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, आप इस ह्यूमन के साथ नहीं रह सकते हैं। तब फिर से जंगकुक को एक डीप वॉइस सुनाई देता है जो जंगकुक को पूरी तरह से गुस्बम फील करने लगता है, जो कह रहा था मैं उसके साथ रहूँगी और मैं उसके साथ होल लाइफ तक रहना चाहती हूँ और मैं उससे शादी करके उसे मेरे साथ रखूँगी। पर तभी जंगकुक को अचानक से उसके डैड की साउंड सुनाई देता है। तब जंगकुक अपना आइस को बंद करता है और देखता है कि उसके रूम की लाइट ऑन था। तब जंगकुक जब अपने आसपास देखता है तब वो देख पाता है कि बेड की कॉर्नर पर एक ब्यूटीफुल रिंग था जो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक था, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था। और लाइट्स में भी बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था। अगर ये एक डायमंड है तो फिर क्यों इतनी ज़्यादा चमक रहा है, इतनी ज़्यादा तो चमकना नहीं चाहिए, पर फिर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। और उसके बाद जंगकुक जब उस रिंग को पहनता है तब जंगकुक जो खुद की रिंग की तरफ देखने लगता है और अपनी फिंगर की तरफ देख रहा था। जंगकुक शॉक था, इतनी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, ये ऐसे तो पर्स देखने में एकदम सिंपल लग रहा था, पर जंगकुक सच बोले तो फिर ये फूल उसके दिल को चुरा लिया था। सिर्फ 1 डायमंड था और उसके साथ उसकी हैंड की अंदर साइड की तरफ से और भी ज़्यादा अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था, जिसे देखकर जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही घूरने लगता है। पर उसे फिर से उसके डैड के साउंड सुनाई देता है। तब जंगकुक तुरंत अपने रूम से बाहर चला जाता है और अपनी हैंड को छुपा लेता है। फिर वो जब बाहर जाता है तब उसके डैड कहता है जंगकुक तुम क्या मुझे खाना दे सकते हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो हाँ कह देता है और वो चुपचाप जाकर उसके डैड को फूड दे देता है। फिर जंगकुक जो उसके बाद फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है और वो फिर से रिंग की तरफ देखने लगता है। पर जंगकुक को अचानक से कुछ याद आता है कि वो कह रहा था कि किंग है और जंगकुक को याद आता है कि डेविल किंग था। और इसे याद करने के बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत जो रिंग को अपनी फिंगर से निकाल लेता है और उसके बाद वो फिर से बेड की साइड पर रख देता है और फिर से बेड पर लेट जाता है और अपना इसको बंद कर लेता है। तब फिर से उसे वही साउंड सुनाई देता है जहाँ पर कह रहा था अगर तुम मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर मैं और तुम्हारे साथ कभी भी मिल नहीं पाऊंगी, ये मेरी लास्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर आ पा रही हूँ। तब जंगकुक उस पर्सन की तरफ देखता है और नींद में भी उस पर्सन को देख पा रहा था जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और जंगकुक उसकी तरफ घूरने लगता है। पर जंगकुक को फिर से याद आता है कि उसकी फ्रेंड एक बार कहा था कि गोस्ट और डेविल कभी भी हैंडसम नहीं होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अगली होता है और बहुत ज़्यादा हॉरर होता है। जिसे याद करने के बाद ही जंगकुक तुरंत कहता है प्लीज़ और कभी भी मत आना, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, यहाँ पर मत आना और तुम्हारी रिंग तुम वापस ले लो, मुझे कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तब ये सुनकर वो डेविल शॉक हो जाता है और कहते हैं आर यू श्योर, तुम कैसे मुझे मना कर सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं नो मुझे नहीं चाहिए, डेविल और ह्यूमन कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ से चले जाओ और कभी भी मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे नहीं चाहिए तुम। तब ये सुनकर वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसके पास जो और एक डेविल आ जाता है और कहते हैं हम लोग को जाना होगा और आप कभी भी इस ह्यूमन के साथ नहीं रह सकते हैं। तब वो डेविल गायब हो जाता है और जंगकुक जो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। फिर जंगकुक जब अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो आसपास देखने लगता है और वो जब वॉश की तरफ देखता है तब देखता है कि अब सुबह की सिर्फ 6 बज रहा था। तब जंगकुक समझ पाता है कि वो ड्रीम के अंदर ड्रीम देख रहा था और इसी वजह से ऐसा हो रहा था। पर जंगकुक कॉन्फ्यूज था, कोई कैसे ड्रीम के अंदर ड्रीम देख सकता है। पर जंगकुक क्या नहीं करता है और वो बेड के आसपास देखने लगता है कहीं सच में तो वो रिंग नहीं है।
और जंकुक जब देखता है तब वो देखता है कि सच में नहीं है। तब इसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो रिलीफ की सांस तोड़ते हुए जल्दी से बेड से उठते हुए अपनी मॉर्निंग रूटीन के लिए जाता है। फिर अपनी रूटीन को फिनिश करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगता है। जंकुक को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि पता नहीं क्या होगा आज भी, पर जंकुक आज लाइब्रेरी नहीं जाता है और उसके जो भी सारा काम था वो अदर साइड से करने लगता है और वो आसपास लाइब्रेरी के क्लोज तक नहीं गया था। और जंकुक की जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाता है तब जंकुक सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। पर जंकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ फिर से देखता है तब वो देख पाता है कि यूनिवर्सिटी की छत पर कोई खड़ा हुआ था जो जंकुक की तरफ देख रहा था, जिससे जंकुक सिर्फ देख पा रहा था कि एक ब्लैक साया था और कुछ भी नहीं, और वो सिर्फ जंकुक की तरफ ही घूर रहा था। इसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसकी फेस तो थोड़ा सा भी नहीं देख पा रहा था। और जंकुक टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर से नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और जल्दबाजी में अपनी यूनिवर्सिटी से चला जाता है। ऐसे ही जंकुक की डेज बीतने लगा था और जंकुक सोले सोले अब डरना बंद कर दिया था क्योंकि उसके सदा बहरहाल कुछ भी नहीं हो रहा था। और जंकुक सोच रहा था शायद उसने उस डेबल को अपने टीम में रिजेक्ट कर दिया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। और जंकुक हैप्पी था कि जो भी हो उसने रिजेक्ट तो कर दिया है, वो अपनी टीम को कंट्रोल में तो रख पाया था, और अगर वो रिजेक्ट नहीं करता तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता। और जंकुक ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। फिर जंकुक जब आज भी सो जाता है तब जंकुक जो आज भी फिर से टीम में चला जाता है और वो टीम में देख पाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैलेस के सामने था जहाँ पर आसपास गार्डन था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होकर गार्डन के आसपास घूम रहा था, पर तभी पीछे से कोई कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी गार्डन से निकलो, यहाँ पर कोई भी आने के लिए अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरी क्वीन के अलावा, और तुम मेरी क्वीन नहीं हो तो फिर अभी गार्डन से निकलो। तब जंकुक शॉक हो जाता है और तुरंत उस पर्सन की तरफ देखता है। तब जंकुक उसे देखकर शॉक हो जाता है, वो ही डेविल किंग था। और जंकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो पीछे की तरफ दौड़ने की ट्राई करता है, पर जंकुक को वो तुरंत रोक लेता है और जंकुक के सामने आ जाता है। तब जंकुक जब उसे अपने सामने देख पाता है तब वो डर की वजह से गिरने वाला था, पर वो पर्सन जंकुक को इसके अराउंड ग्रैब कर लेता है। तब जंकुक शॉक होते हुए सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है, उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट था। तब वो पर्सन कहता है, बोलो तुम मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें आने की परमिशन दिया हो पर फिर भी बिना परमिशन के यहाँ पर आए हो, और तुम्हें पता है मेरी बातों को जो भी कोई नहीं सुनता है उन लोगों को पनिश मिलता है और तुम्हें भी मिलेगा। तब जंकुक डरते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे पनिश मत करना, मैं सच में यहाँ पर नहीं आना चाहता था, मुझे नहीं पता मैं कैसे आ गया हूँ। तब तंग जंकुक को छोड़ देता है और उसके बाद अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा सा इनोसेंट हो। तब जंकुक कहते, तुम वही डेविल हो ना जो मुझे प्रपोज किया था। तब तंग कहते, कौन, मैं क्यों तुम्हें प्रपोज करूँगी। तब जंकुक जो सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है और कहते, तुम नहीं किए थे। तब तंग फिर से कहता है, फर्स्ट मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ तो फिर अब मेरे साथ इस तरह से बातें करना बंद करो। फर्स्ट तुम यहाँ पर बिना परमिशन के आए हो और तुम्हें सचमुच के लिए मैं क्या पनिश करूँ, बोलो। तब जंकुक के आँख से आंसू आने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे पनिश मत करना, मैं सच में कुछ भी नहीं करूँगी, तुम मुझे सिर्फ छोड़ दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगी, मुझे नहीं पता मैं कैसे आ गया हूँ, प्लीज़ मुझे पनिश मत करना, पता नहीं डेविल लोग कैसे पनिश करते हैं, अगर मैं मर गया तो फिर क्या होगा। तब अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम अब एवरीडे 3 मंथ तक यहाँ पर आते रहोगे, और अगर तुम नहीं आए तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट मैं बहुत ही ज़्यादा बैड कर दूँगी। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, मैं कैसे आऊँगी, मुझे रास्ता नहीं पता। तब तंग कहते हैं, मैं बता दूँगी, तुम आते रहोगे, फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम कैसे आ सकते हो। और तंग लास्ट की वर्ड बहुत ही ज़्यादा डीप और सीरियसली कहता है, जो जंकुक को बहुत ही ज़्यादा डरा रहा था, वो अपनी होल बॉडी में कोल्ड फील करने लगता है। फिर तंग जंकुक को फिर से अपने पास खींच लेता है और उसकी फिर से वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी एकदम फेस की तरफ झुकने लगता है। तब जंकुक डरते हुए नीचे की तरफ झुकने लगता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि तंग क्यों ऐसा कर रहा है, पर इस वजह से जंकुक जो तंग को लेकर बैलेंस गिराकर नीचे
ग्राउंड पर गिर जाता है। तब जंगकुक के ऊपर तवांग था और उन दोनों की लिप्स एक दूसरे के साथ टच हो जाता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तब तवांग जो जंगकुक के आइस की तरफ अपनी डार्क आइस के साथ देखने लगता है और वो सोले सोले अपनी टंग को जंगकुक के लिप्स के ऊपर मूव करने लगता है और अपनी टंग से जंगकुक की लिप्स को लिक करने लगता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत तवांग को खुद के ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है, पर तवांग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे पिन करके रखता है और उसकी लिप्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है और बिना कोई टाइम वेस्ट के तुरंत अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक शॉक होते हुए जो अपनी फेस को टर्न करने की ट्राई करता है, पर वो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ रोक रहा था और तवांग को जो चाहिए था तवांग वही करने लगता है, एक डीप फोर्सफुली और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस। फिर जाकर तवांग जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट अच्छा है, जो मैं एक्सपेक्टेशन किया था उससे भी ज़्यादा। तब जंगकुक के आइस से आंसू गिरने लगता है और उस पर करके कहते, तुम एक बैड पर्सन हो, मुझे यहाँ से जाना है, मैं घर में जाना चाहती हूँ, मैं कैसे जा पाऊँगी। तब तवांग कहते, मुझे नहीं पता तुम कैसे जा पाओगे, अब तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे जाओगे, मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक तुम 1 वीक बाद जाकर यहाँ से जा पाओगे, मैं तुम्हें मेरी पैलेस के अंदर रहने की जगह दे सकती हूँ। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते, क्या सच में। तब तवांग कहते हैं, हाँ मैं रहने की जगह दे सकती हूँ, सच में तुम यहाँ पर रह सकते हो, बट 1 वीक तक, और उसके बाद शायद तुम यहाँ से जा पाओ, मुझे नहीं पता। तुम जबकि यहाँ पर अपने आप आए हो, तुम्हारी यही कहना है, तो फिर तुम अपने आप ही चले जाओगे, तब तक यहाँ पर वेट करो, पता नहीं तुम कब तक के अंदर यहाँ से चले जाओगे, शायद 1 वीक भी लग सकता है, शायद 1 ईयर भी लग जाए। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और जंगकुक शॉक होते हुए कहते, क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूँगी। तब तवांग जो स्मार्ट करता है और कहता है, आई डोंट नो, तुम्हें जो करना है करो, यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट हैं जो लोग तुम्हें खा सकते हैं। तब जंगकुक डर जाता है और तुरंत आकर तवांग को पीछे से हक कर लेता है और तवांग की वेस्ट अपने हाथ को ग्रैब करते हुए रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो, तुम यहाँ पर एक अकेला अच्छे पर्सन हो, और अगर वो लोग मुझे खा गया तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे घर में भी वापस जाना है, मैं एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब तवांग जंगकुक को लेकर थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे लेकर नहीं जाओगे। तब तवांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें लेकर तो जाऊंगी, बट बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ चाहिए। तब तवांग की बातों को सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, मैं तुम्हें मनी दूंगी। तब तवांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर किंग हूँ, मुझे मनी की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहते, दैट्स ग्रेट, तो फिर उन लोगों को तुम ऑर्डर करो। तब तवांग कहते, मैं ऑर्डर भी कर दूंगी कि वो लोग तुम्हें टेस्ट ना करें, पर फिर भी ऑर्डर करने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए ना, तो फिर आप बोलो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। तब जंगकुक कहते, मेरे पास बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी और यमी यमी कुकीज़ हैं जो मैं तुम्हें दूंगी। तब तवांग कहते, मैं कुकीज़ नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ ब्लड पीता हूँ, दे सकती हो तुम्हारी ब्लड। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत हक को ब्रेक कर देता है और जंगकुक तवांग की तरफ देखते हुए क्या तुम मेरी ब्लड को चाहते हो, मैं मर जाऊंगी। तब तवांग कहता, मैं नहीं चाहती हूँ, बस बदले में बोलो कि तुम क्या दे सकते हो मुझे। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहते, तो फिर मुझे मार ही डालो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, बट मुझे ज़्यादा दर्दनाक मौत मत देना, सिर्फ एक ऐसी मौत देना, ठीक है, जिससे मुझे पेन ना हो, और अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो फिर खा भी लो, बट मुझे मरने के बाद जाकर खा लेना, ठीक है, ऐसे ही जिंदा जिंदा मुझे मत खाना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। और इसके साथ जंगकुक बहुत ज़्यादा पाउट करने लगता है। इसे देखकर तवांग सिर्फ उसकी तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखने लगता है। फिर तवांग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, ओके, अगर तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें खा लूँ तो फिर मैं सच में खाऊंगी। तब जंगकुक शॉक हो जाता है कि तुम मुझे जिंदा खाओगे। तब तवांग सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, बैड बात है हम, अगर तुम मुझे जिंदा जिंदा खाओगे तो फिर सच में मुझे पेन होगा, और तुम्हें पता है जब तुम मेरी हार्ट को खाओगे तब मुझे कितनी ज़्यादा पेन होगा। सब लोग कहते हैं कि जब इंसान की कोई दिल को खाता है तब बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेरे दिल को मत खाना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तब तवांग उसकी तरफ देखने लगता है और अपने मन में
ये इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों है, मैं सच में इसे खाना चाहती हूँ। फिर तंग अपनी कम वॉइस में कहता है तुम्हें पेन नहीं होगा बल्कि तुम्हें अच्छा लगेगा। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है अगर कोई किसी को जिंदा खाता है तब क्या उसे अच्छा लगता है? हम लोग कम से कम चिकन खाने के पहले भी तो उसे मार लेते हैं ना, ताकि उसे पेन ना हो। अब तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो? तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं जब तुम्हें खाऊंगी सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस अपने लेग्स को ओपन करो, मैं तुम्हें खा लूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है कैसे खाता है, तुम क्या मेरे लेग्स को खाओगे? तब तंग फिर से जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके यार के पास झुककर उसे अपने डीप वॉइस में विस्पर करके कहता है हाँ मैं तुम्हें लेग्स को तो खाऊंगी, बट उसके साथ मैं तुम्हें इस तरह से खाऊंगी कि हम दोनों से 3 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारी इस बिग टमी को मैं मेरी बेबी से भर सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसके रेड हो जाता है। तब तंग सॉफ्टली जंगकुक के पर बाइट करता है। तब जंगकुक अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फिल करने लगता है। फिर जंगकुक जो घबराते हुए कहता है तुम जो भी हो मुझे मत खाना बस। तब तंग अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है जो भी हो बेबी बनी, अब मुझे क्या तुम दे सकते हो खुद को? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहते हैं मैं पेन नहीं चल सकता, कोई भी कुछ और मांगो, बट तुम मुझे इससे अच्छा मार ही दो, बस इजीली मौत दो। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मौत पाना इतनी ज़्यादा इजी नहीं है और मैं किसी को इतनी ज़्यादा इजी मौत नहीं देता हूँ। बहुत ज़्यादा तड़पा तड़पा कर और उसके साथ गरम तेल में फ्राइड करके। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते तुम क्या बातें कर रहे हो? तब तंग कहते हैं ऑफकोर्स मैं सही कह रही हूँ। एनीवे मैं तुम्हें जो कहना चाहता था, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 आवर ही सेव रहोगे। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तो फिर अगर मैं 8 आवर के अंदर मेरे घर वापस नहीं जा पाया तो फिर मैं मर जाऊंगी। तब तंग कहते नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें लाइफ टाइम दूंगी। तुम 8 आवर तब तक सेव रहोगे जब तुम मुझे 1 किस दोगे। 1 किस तुम 8 आवर सेव और उसके बाद फिर से 1 किस तुम फिर से 1 आवर सेव, तो फिर डे में 3 किस और तुम फुल डे सेव। ओके। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब तंग कहता है ठीक है मैं मेरी गोस्ट को बुलाती हूँ। और ये कहने के बाद ही तंग जो एक चुटकी बजाता है और उसके बाद ही 2 गोस्ट जंगकुक के सामने आ जाता है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा फॉरल टाइप था और बहुत ज़्यादा अगली था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। उन लोगों की फेस पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था, टीथ बहुत ही ज़्यादा बिग था और उन लोगों की हेयर भी बहुत ज़्यादा मैस और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग था और नेल्स की बातें ही ना करे, जो जंगकुक को अभी मार सकता है। तब जंगकुक घबराते हुए तुरंत तंग के पास चला जाता है और तंग के पीछे छुपकर तंग को कहता है प्लीज़ उन लोगों को हटाओ, वो लोग बहुत ज़्यादा हॉरल है, वो लोग अगर मुझे मार दिया तो। तब उनमें से एक गोस्ट जो अपनी डीप वॉइस में कहता है हम लोग को क्या करना होगा किंग। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इस बॉय को अपने साथ लेकर जाओ और उसे खा लो जिंदा। तब ये सुनकर गोस्ट के फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है और वो साइको स्माइल के साथ कहता है जैसा चाहते हैं किंग, हम लोग भी ह्यूमन की वेट कर रहे थे। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ किंग मुझे बचा लो। तब किंग वर्ड सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सिर्फ जंगकुक के माउथ से, पर तंग इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जंगकुक को फिर से कहता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम तभी से रह सकते हो जब तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे, तो फिर अब क्या तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे या फिर नहीं? अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में, अब जो करना चाहते हो करो। अब मैं जबकि तुम्हें बोल दिया हूँ तो फिर तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और मेरी गोस्ट भी नहीं रोकने वाला है। तब तुरंत जंगकुक कहता हाँ मैं करूँगी, तुम जैसा मुझे बोलोगे मैं वो हर एक चीज़ करूँगी, बस प्लीज़ मुझे ये सारे लोगों से बचा लो, मुझे नहीं रहना है ये सारे लोगों के साथ, ये लोग मुझे सच में जिंदा ही खा लेगा, मुझे अभी नहीं मरना है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तब तंग जो उन लोगों की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखता है और तुरंत ही जो लोग वहाँ से गायब हो जाता है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहते वो लोग अब यहाँ से चला गया है, अब क्या हम लोग पैलेस के अंदर जाएं? तब जंगकुक नोट करता है और
वो तांग के साथ जाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और अभी भी तांग की वेस्ट गन अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था और तांग इसे लेकर सीधा पैलेस के अंदर आ जाता है। और जंगकुक देखते हैं कि आसपास जितनी भी ज़्यादा गार्ड्स था और सब लोग भी बहुत ज़्यादा हॉरर दिखाई देता है, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जो और भी ज़्यादा डरा रहा था। फिर तंग इसे नोटिस कर लेता है, पर तंग जब गार्ड्स की तरफ दोबारा से देखता है, सारे गार्ड्स गायब हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक रिलीफ फील करता है और तंग की वेस्ट गन से अपने हाथ को जब हटा ही लेता है, तब फिर से गार्ड्स आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और फिर से तंग की वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब गोस्ट फिर से गायब हो जाता है। तब जंगकुक जब फिर से हटा देता है, तब फिर से गोस्ट आ जाता है और इसे तंग नोटिस कर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर फिर से तंग की वेस्ट गन अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और फिर से हटा देता है, जिस वजह से गोस्ट आ रहा था और जा रहा था। और इसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो इसे एंजॉय करने लगता है और वो बार बार ऐसा करने लगता है, जिसे देखने के बाद तंग शॉक था कि ये नॉटी बेबी बॉय कैसे सब कुछ कर सकता है। पर जंगकुक मिस्टेक ले जो ऐसा करते करते तंग की प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथ रख देता है। तब तंग शॉक हो जाता है और वो पूरी तरह से शॉक होकर फ्रीज हो जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी शॉक था कि वो अभी क्या टेस्ट किया था, किसी के साथ इतनी ज़्यादा बिग, और जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत जो तंग के पास से दूर चला जाता है। तब गोस्ट आ जाता है, पर उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बैड था और वो सब लोग फ्लोर पर गिरा हुआ था। तब जंगकुक गोस्ट को देखकर तुरंत तंग के पास आ जाता है और फिर से उसे हग कर लेता है। तब तंग इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी नॉटी बिहेवियर को बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ही छोड़कर चले जाऊंगी। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं नहीं करूंगी, मैं सच में नहीं करूंगी। पर जंगकुक उसके बाद फिर से अपने हाथ को हटा देता है। तब गोस्ट फिर से आ जाता है